आप अपनी समस्या मुझे बताएं। किंतु मैं आपकी भांति ध्यानी तो नहीं हूँ। हमारे मन में संशय के बादल घुमड़ रहे हैं। मेरे मन में कुछ बातें हैं राधा। मैंने सोचा तुम्हारे जाने से पूर्व तुम्हें बता दूं। भगवान विष्णु जी ने मुझे यहाँ भेजा है। मनुष्य अपनी सभी समस्याओं का समाधान बाहर खोजता है, जबकि मन सर्वज्ञाता है। हम जिस मार्ग पर चल पड़े हैं वो हमारे योग्य है भी या नहीं। समाधान अपने भीतर, अपने मन में खोजना। सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। अनेक भावनात्मक उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है। क्या है और क्या कल्पना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंतित ना हो नारायण, मैं स्वयं उनके हृदय में प्रवेश कर जाऊंगी। तो फिर क्या है तुम्हारा लक्ष्य? समुचित प्रश्न पूछ पाए। उसे पाना चाहता हूं जिसे बरसों से ना मिला। परंतु हर आत्मा उस परम ब्रह्म का स्वरूप होता है। मनुष्य शरीर के 7 महत्वपूर्ण चक्रों में से प्रथम चक्र है भय। तुमने इसे पार कर अपने आत्मा से आच्छादन के परत को क्रमशः उतारने से ब्रह्मांड के रहस्य अत्यंत गूढ़, जटिल और पेचीदे हैं। वो तो अपनी कृष्ण के विषय में जानने का प्रयास कर सकती है ना तब, जो मनुष्य के समझ के परे। ब्रह्मांड के रहस्य से अवगत कराने का समय आ चुका है। मेरे प्रतिबिंब में मुझे कृष्ण की छवि क्यों दिख रही है? ये सब हो क्या रहा है? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, किस कार्य हेतु आप सहायता करें। तो वो है क्या? कृष्ण वास्तव में है कौन? ये सब मैं कैसे जानूं? अवश्य स्वामी, वाणी के द्वारा मैं बातें करूंगी। ये तो सरसों के बीज हैं। इसके जीवन के प्रारंभ में झांक देखना है। आप आदिशक्ति हैं। मैं तो केवल एक साधारण स्त्री हूँ। तुम साधारण नहीं हो। तुमने भी देखा ना जो मैंने देखा। अर्थात धैर्य रखो, समय के साथ साथ इस प्रश्न का भी उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। इस भय से उभरने का और क्या उपाय है? तुम मुझे अपने भय पर विजय प्राप्त करवाना चाहते थे, और भय को मन की एक स्थिति के रूप में स्वीकार कर लेने से भय और मोह के पश्चात तुमने मुझे क्रोध मुक्त भी कर दिया। आपकी आत्मानुभूति में वृद्धि होगी। क्योंकि जो नारायण त्रिदेव की मूर्ति पूर्ण करते हैं, वही नारायण किसी और के बिना अधूरे हैं। परंतु मनुष्य योनि में इस धरती पर जन्म लेने से आपको अपनी आत्मानुभूति का विस्मरण हो गया है। केवल एक साधारण सी मनुष्य है। राधे 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 राधे। शेष प्राचीर तो हमारे अंदर होती है। कृष्ण एक महान आत्मा। अपने अस्तित्व का सकारात्मक ज्ञान देवी। ज्ञान का सार है परिशुद्ध प्रेम। तत्वमसी की अनुभूति से समाज के निर्णय के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता। आशा है नारायण तुम्हारी सहायता करेंगे। पार करने का मार्ग क्या है? हमारी प्रेम को सच्चा और पवित्र सिद्ध करने के लिए श्रीनिवास को यहाँ आना ही होगा। कहाँ आ गए हम? मुझे मेरी प्रेम को एक अवसर देना ही होगा। मैं कल तक उसकी प्रतीक्षा करूंगी ना। सती! हाँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ना आपसे विवाह कर सकता हूँ। किसी को ये बात नहीं बताओगे। मन दिया था तुम्हें, आज वचन भी दिया। तो बार बार मेरे सामने क्यों आते हैं? क्यों नहीं कह देते ये सब निरर्थक है? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा वास्तविक परिचय? आप शमशान के उस पार हैं और मैं इस पार। हमारे बीच शमशान की ये सीमा रेखा सदैव रहेगी। जन्म हूँ, मैं ही जीवन हूँ।
मैं ही अंत हूँ, मैं ही आरंभ भी। बस इसलिए किसी को ना चुनो क्योंकि स्वयंवर हो रहा है। मुझे विष्णु या नारायण या तुम्हारा और कोई रूप नहीं चाहिए श्रीनिवास। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या मैं एक मनुष्य हूँ इसलिए मुझे अपना प्रेम भुलाकर किसी और के साथ विवाह करना पड़ेगा? अब हम सब मिलकर निर्णय लेंगे कि तुम हमारे करवीरपुर में रहने के योग्य हो या नहीं हो। कि क्यों एक स्त्री को ही सब कुछ सहना पड़ता है और पुरुष को क्यों नहीं? वो पर्वत देख रही हो? मुझे वहीं जाना है। ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे यदि इसी क्षण मैं वहां नहीं गई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे।